जब एक पागल सरकार हथियारों का नशा करती है तो पूरा खित्ता जलता है और मोदी की बीजेपी इस खित्ते को आग के सुपुर्द करने पर तुली हुई है। नाजरीन, भारत की जंगी जुनूनियत अब सिर्फ बयानात या धमकियों तक महदूद नहीं रही है, ये बाकायदा पॉलिसी बन चुकी है। मोदी सरकार, जिसने अपनी नाकामियों का मलबा हमेशा पाकिस्तान पर डाला, अब जदीद हथियारों, मैरीटाइम सिस्टम्स, जैमर्स और टारगेट सीकर्स के जरिए जनूबी एशिया को नए महाज पर धकेलने जा रही है। बीजेपी की क़यादत में भारत दिफा के नाम पर जारहियत का मंसूबा तैयार कर चुका है। जब भारत अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ़ था तो वही पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में उसे ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दे चुका था। जब खित्ते में मोदी का जंगी जुनून ख़तरनाक हद तक सर चढ़ चुका है तो दूसरी जानिब आलमी सतह पर भारत को एक और महाज पर भी शदीद धचका लगा है। और वो धचका क्या है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 लड़ाका तैयारी खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। ये फैसला वाशिंगटन और दिल्ली के दरमियान बढ़ती खलीज का एक इशारा है। उधर अमेरिकी इंतज़ामिया ने भारत के बरक्स पाकिस्तान को रियायत देते हुए महज 19% टैरिफ आयद किया है, जबकि भारत को 25% भारी टैरिफ के शिकंजे में जकड़ दिया गया है। अब इस डिस्क्रिमिनेटरी सलूक ने आलमी मंजरनामे में एक नई सिफारती बहस छेड़ दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने भी खुलकर मोदी सरकार पर मायूसी का इज़हार किया और कहा कि भारत आलमी सतह पर जिम्मेदार किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने भी अमेरिकी तजारती पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की है और ये कहा है कि ट्रंप के फैसले से कनाडा की सनतें, खुसूसन लकड़ी, स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर बुरी तरह से मुतासिर होंगे। अमेरिका ने सिर्फ 6 माह में तजारती टैरिफ की मद में 87 अरब डॉलर की रिकॉर्ड रकम वसूल की है। ये वो पॉलिसी है जिसे सदर ट्रंप अमेरिका को दोबारा अजीम और अमीर बनाने का जरिया करार दे रहे हैं। नाजरीन, जंगी जुनून मोदी सरकार के सर चढ़ चुका है, जहां पर बीजेपी की कठपुतली हुकूमत एक मरतबा फिर खित्ते को जंग में धकेलने की तैयारी में मसरूफ़ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भारतीय वजारत दिफा की जानिब से जदीद दिफाई निज़ामों के अहम ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं। समुद्री जारहियत के लिए जदीद मुवासिलाती और मैरीटाइम निज़ाम का हुसूल मोदी सरकार की मुनज़्ज़म साजिश है। जदीद टारगेट सिस्टम्स, जैमर्स और सीकर्स भारत की जंगी जुनून का सबूत हैं। मोदी सरकार नाम नेहाद जंगी सलाहियतों में इजाफा करके ऑपरेशन सिंदूर की बदतरीन शिकस्त का धब्बा नहीं मिटा सकी। भारत की जानिब से जंगी सामान और इलेक्ट्रॉनिक आलात का हुसूल पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना तसादुम की तैयारी है। ये इक़दामात मोदी की बीजेपी और RSS की इंतहा पसंद हिंदुत्व और जंगी जहनियत की अक्कास है। पाकिस्तान आइंदा भी भारत को किसी भी किस्म की मुहिम का भरपूर और मौसर जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों में काउंटर जैमिंग, जदीद हथियार हैं और मजबूत कमांड शामिल है। पाकिस्तान खित्ते को भारत की जंगी जुनून और बालादस्ती के ख्वाबों का मुतहम्मिल नहीं होने देगा। भारत की हालिया दिफाई माहदे महज जिद्दत के लिए नहीं है, बल्कि जारहाना अस्करी अज़ाइम का वाज़ेह इशारा है। जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल से क्या मोदी सरकार अपनी नाक़िस जंगी हिकमत अमली पर पर्दा डालने में कामयाब हो जाएगा? भारत ने टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ लड़ाका जेट खरीदने में अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी है। ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय हुकूमत ने अमेरिका को इस हवाले से बताया कि वो अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारा जेट खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारतीय हुकूमत अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए अमेरिका से बाज़ अशिया की खरीदारी बढ़ाने पर गौर कर रही है, मगर इसमें F-35 लड़ाका तैयारों समेत दिफाई साजो सामान की खरीदारी शामिल नहीं है। ये बात काबिल गौर है कि रवा साल के आगाज़ में नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान सदर ट्रंप ने भारत को 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करने की पेशकश की थी, जिस पर मोदी की जानिब से भी गौर करने का वादा किया गया था। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत ट्रंप टैरिफ के खिलाफ फौरी तौर पर कोई जवाबी इक़दाम करने की पोजीशन में नहीं है और ना ही भारत अमेरिका को नाराज़ करना चाहता है। अब भारत अमेरिका के साथ 2 तरफ़ा तजारती बातचीत जारी रखने का भी ख्वाहिशमंद है, मगर भारत को एक और ज़ोरदार झटका लगा जब अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत सामने आई। 19% टैरिफ आयद कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% जवाबी टैरिफ आयद किया है, जबकि भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया है। इस तरह जनूब एशिया के 3 बड़े ममालिक में से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रियायत दी गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30 और स्विट्ज़रलैंड पर 39%, जबकि तुर्किया पर 15% टैरिफ आयद किया गया है। और मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के इंतहाई करीबी इत्तेहादी इजराइल पर 15% टैरिफ आयद किया गया है। इसके अलावा पॉलिसीज़ पर इख्तिलाफ़ात की वजह से अमेरिका ने कनाडा पर भी टैरिफ 25 से बढ़ाकर अब 35% कर दिया है।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी एलामिये में ये बात सामने आई कि जिन ममालिक पर 10% टैरिफ आयद किया गया है उनमें बरतानिया, ब्राज़ील, फॉकलैंड आइलैंड शामिल हैं। जिन ममालिक पर 15% टैरिफ आयद किया गया है उनमें तुर्किया, इजराइल, अफगानिस्तान, एंगोला, बोलीविया, बोत्सवाना, कैमरून, चैड, कोस्टा रिका, आइवरी कोस्ट, कॉन्गो, एक्वाडोर, गिनी, फ्यूजी, घाना, गियाना, आइसलैंड, इजराइल, जापान, उर्दन, लेसोथो, मडगास्कर, मलावी, मॉरिशस, मोज़म्बिक, नामीबिया, नॉरो, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, शिमाली मकदूनिया, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, जनूबी कोरिया, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, युगांडा, वनाउतो, वेनेजुएला, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे शामिल हैं। अमेरिका की जानिब से निकारागुआ पर 18% टैरिफ नाफिजुल अमल किया गया है। पाकिस्तान की तरह जिन दीगर ममालिक पर 19% टैरिफ आयद किया गया है उनमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिर फ़िलिपाइन है, थाईलैंड और कंबोडिया भी शामिल हैं। जबकि बांग्लादेश की तरह जिन दीगर ममालिक पर 20% टैरिफ आयद किया गया है उनमें श्रीलंका है, वियतनाम है और ताइवान है। अब भारत की तरह जिन ममालिक पर 25% टैरिफ आयद किया गया है उनमें कज़ाकिस्तान है, ट्यूनिस है और मालदोवा शामिल है। और अमेरिका की जानिब से जिन ममालिक पर 30% टैरिफ आयद किया गया है उनमें अलजायर, लीबिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। इसके अलावा म्यांमार और लाओस पर 40%, जबकि शाम पर सबसे ज़्यादा यानी 41% टैरिफ के नफाज का ऐलान कर दिया गया है। अब तजियाकार इस हवाले से कहते हैं कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत दिया जाना पाकिस्तान की मुदब्बिराना खारजा पॉलिसी का आकाश है। और ये इक़दाम फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के रवाबित, फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से हालिया मुलाकात और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से मुलाकातों का एक नतीजा है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि इस रियायत का मौसर अंदाज से फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। अमरीका की जानिब से टैरिफ में इजाफे पर कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ट्रंप के फ़ैसले पर सख्त मायूसी हुई है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी फ़ैसले से लकड़ी, स्टील, एल्यूमीनियम और गाड़ियों के शोबे शदीद मुतासिर होंगे। अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात पर मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हुकूमत उन चीज़ों पर तवज्जो देगी जिन पर हमारा कंट्रोल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा का टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया था। तो नाज़रीन, भारत के लिए किसी जानिब से भी खैर की खबर नहीं आ रही। रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप की इंतज़ामिया मोदी सरकार से सख्त मायूस है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ये कहा एक इंटरव्यू में कि भारत रूस से तेल ख़रीदता है और फिर उसे रिफ़ाइंड तेल के तौर पर बेचता है, तो भारत ने ख़ुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया है। एक सवाल किया गया अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना बेसेंट से, जिस पर उनका ये कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हमारी पूरी टीम भारत से मायूस है। उन्हें नहीं पता कि भारत के साथ तिजारती माहदे में क्या होगा। इसका इन्हिसार भारतीय रवैये पर है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल की ख़रीदारी रोक दी थी। खबर ये बता रही थी कि भारत तेल दरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि रूस की समुद्री खाम तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है। तो अमरीकी सदर ट्रंप ने 14 जुलाई को रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और 2025 के इब्तदाई 6 माह में गुज़िश्ता पूरे साल से ज़ायद तिजारती टैरिफ जमा कर लिया है अमरीका की जानिब से। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी है जिसके मुताबिक अमरीकी महकमा ख़ज़ाना की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जनवरी से जुलाई 2025 तक अमरीका ने टैरिफ की मद में 87 अरब डॉलर से ज़ायद महसूलात हासिल किए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल 2024 में हासिल करदा 79 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा है। ये गैर मामूली इजाफा सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा सदारत संभालने के बाद सामने आया। ट्रंप ने दूसरी आलमी जंग के बाद अपनाई गई अमरीका की आज़ाद तिजारती पॉलिसी को तर्क करते हुए मुख्तलिफ ममालिक और मखसूस मसनूआत पर भारी टैरिफ नाफिज किए थे। अब तक अमरीका ने कई ममालिक के साथ नए तिजारती माहदे किए हैं जिनके तहत पुराने निर्खों के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज़्यादा टैरिफ नाफिज होंगे। अमरीका में 2022 में टैरिफ से हासिल होने वाली आमदनी 98 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर थी, मगर मौजूदा साल इस सतह के करीब पहुँचता दिखाई दे रहा है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सिर्फ जून 2025 से अमरीका को तिजारती टैरिफ से 26.6 अरब डॉलर की रकम हासिल हुई, जो जनवरी के मुकाबले में तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि उनके आयद करदा वसी टैरिफ ने अमरीका को दोबारा अजीम और अमीर बना दिया है। दुनिया भर की हुकूमतें 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले वाशिंगटन से मुआहदा करने की दौड़ में लगी हुई हैं और सवाल यह है कि क्या जदीद हथियारों का ढेर मोदी सरकार की बदतरीन अस्करी हिकमत अमली पर पर्दा डाल सकेगा या एक बार फिर पाकिस्तान की फौलादी दिफाई सलाहियत से आईना दिखा देगी। ये वक्त है जब दुनिया को सिर्फ एक हकीकत समझनी चाहिए कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं होती बल्कि नीयत से लड़ी जाती है, और पाकिस्तान की नीयत खित्ते में अमन की है, जबकि मोदी का भारत जंग का सौदा बेच रहा है। अमन के दुश्मनों को सिर्फ मैदान जंग नहीं तारीख़ में भी इबरत का निशान बना देती है, और मोदी तुम्हारा नाम उसी सफ़ में लिखा जा चुका है।
इसके साथ ही अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।